ये पंकज चौधरी जी को बीजेपी सेलेक्ट करती है। कुर्मी वोट का थोड़ा सा मैं हिसाब किताब समझना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 7 सीटों के साथ सपा के पास 7 कुर्मी लोकसभा के सांसद। लोकसभा सांसद है। हाँ, तो क्या ये अगड़ा जो कि ए को कहते हैं, बट पिछले दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं कुर्मी वोट सेटल करने का प्रयत्न चल रहा है बीजेपी का। देखिए 7-8% ये वोट बैंक है, ठीक है, ओबीसी का ताकतवर वोट बैंक है। और कुर्मी वोटर के बारे में एक बात की जाती है, वो मन का मौजी है। अच्छा। उसके जो मन में आएगा वो करेगा, वो किसी के दबाव में नहीं आता। जम के पूजा पाठ करता है, जम के खेती करता है, जम के मेहनत करता है, और उसको सत्ता में भागीदारी भी चाहिए। भागीदारी में किसी से समझौता नहीं करता। उसके इलाके का जो बड़ा नेता उसकी जाति समूह का होगा, वो किसी पार्टी से हो, वो उसको वोट करेगा। निर्दलीय भी होगा तो वोट करेगा। ओके। और बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण। ये अलग बात है कि पंकज चौधरी को एक नेतृत्व दिया है बीजेपी ने, उसकी अपेक्षा है कि वो महाराजगंज की सीमा से बाहर निकले, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि और इलाकों में कुर्मी वोटर को प्रभावित करें, बीजेपी के साथ लेकर के। ये बात सही है कि बहुत लंबे वक्त तक बीजेपी को कुर्मी मतदाता ने वोट किया है, लेकिन लीडरशिप उस तरीके से ग्रूम नहीं हुई बीजेपी के अंदर। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा 2022 और 2024 के चुनाव। बावजूद इससे कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी उनके साथ है, जिसका बेस वोट ही कुर्मी वोट, जिनके कई सारे विधायक भी जीत करके आए, पर लोकसभा में इस बार 2 सांसद थे, एक ही रह गए, खुद अनुप्रिया ही जीत पाई। उनकी पकड़ कुर्मी वोटर पर कमजोर हो रही है। करेक्ट। समाजवादी पार्टी ने मौके से मौका दिया। एक नैरेटिव ऑलरेडी बन रहा था आरक्षण और तमाम सारे मुद्दों को लेकर के। मौके पर उन्होंने जाति का कार्ड खेला और एक पूरी सीरीज तैयार की। कुछ कद्दावर नेताओं को साथ लिया, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे वो राम प्रसाद चौधरी हो, चाहे एसपी सिंह हो जो प्रतापगढ़ से सांसद हैं, ऐसी तरीके से उन्होंने उत्कर्ष वर्मा जो लखीमपुर से सांसद हैं, बादा से जो कृष्णा पटेल नाम है संभवतः जो एमपी हैं, ऐसे पूरी सीरीज, राम शिरोमणि वर्मा जो श्रावस्ती से सांसद हैं, बीएसपी से उनको पार्टी लेकर के आई अपने साथ, लालजी वर्मा को बीएसपी से लेकर के अखिलेश यादव आए। तो एक पूरी नेटवर्किंग कुर्मी वोट बैंक के इर्द गिर्द की गई। और ये बड़े नेता हैं अपने अपने पॉकेट में। एक दौर में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता होते थे और उनको विकास पुरुष भी कहते थे लोग, बेनी प्रसाद वर्मा। और बेनी प्रसाद वर्मा का प्रभाव कम से कम 60 से ज्यादा सीटों पर विधानसभा के सीधे तौर पर था। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव उनको अपने बगल में बिठा के रखते थे, कद्दावर नेता थे। और बेनी वर्मा अपने लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे। और उन्होंने कुर्मी मतदाता को एक ताकतवर नेतृत्व दिया। उसका नतीजा रहा कि वो लंबे समय तक चुन करके जाते रहे, विधानसभा में भी और लोकसभा में। वो मंत्री भी लगातार रहे, बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, वो केंद्रीय संचार मंत्री रहे, वो उत्तर प्रदेश से पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, तो कई बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले। तो अब कुर्मी वोटर को ये लगता है कि हम तो बेनी बाबू के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री भी कई बार इंतजार करते थे बेनी बाबू का, और बेनी बाबू अपनी स्टाइल के व्यक्ति थे। तो जहां उस तरह का नेता उनके समाज ने देखा हो, उनको जब कोई मरियल नेता दिखता है तो वो निराश हो जाते हैं, और सबको नेता मानते नहीं वो। तो कमेरा कौम है, मतलब मेहनत कश कौम है। अब तो ब्यूरोक्रेसी में भी ये तमाम सारी जगहों पर उसकी बड़ी भूमिका दिखाई पड़ रही है, पर बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए बीजेपी ने विनय कटियार को एक्टिवेट किया है। विनय कटियार जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे, कुर्मी समाज से आते थे, लेकिन अयोध्या से लगातार सांसद रहे, 5 बार मतलब 3 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश बीजेपी के। उनको भी दोबारा पार्टी ने सक्रिय किया कि खासतौर पर ये जो अयोध्या के आसपास का इलाका है, जहां बस्ती में राम प्रसाद चौधरी, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा, या वहां राम मूर्ति वर्मा भी एक समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, या श्रावस्ती में जैसे राम शिरोमणि 2 बार से सांसद हैं। इस तरीके के जो नेता हैं, इनके प्रभाव को कमजोर किया जाए, कुंद किया जाए।
कुछ और नेता हुआ करते थे। रवि वर्मा एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में लखीमपुर से एमपी हुआ करते थे। हालांकि वो कांग्रेस में उनका परिवार है, लेकिन वो भी एक मजबूत कुर्मी नेता होते थे। बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से उनके भाई, उनके जो बेटे हैं राकेश वर्मा, पार्टी ने, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा रही थी। वो चुनाव, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी गोंडा से लोकसभा। वो चुनाव जो 30-40 हजार वोट से हार गई, लेकिन ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, इसके नाते जो कुर्मी अलाइनमेंट है ये समाजवादी पार्टी के साथ उस चुनाव में चला गया। तो सिर्फ चुनाव जीतना हारना एक अलग गेम है, पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी भागीदारी मिली तो कुर्मी मतदाता पलटा। 2009 में जब बेनी वर्मा कांग्रेस के साथ गए तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात। खुद बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव लड़े गोंडा से, पर बाराबंकी से पीएल पुनिया लड़े, कमांडो कौशल किशोर लड़े बहराइच से, श्रावस्ती से विनय पांडे चुनाव लड़े, लखीमपुर खीरी से मुझे उनका नाम भूल रहा है, मुस्लिम नकवी साहब थे, धौरारा से जितिन प्रसाद थे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे उठाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। फिर जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से थे, फिर महाराजगंज से हर्षवर्धन थे, कुशीनगर से आरपीएन सिंह थे। तो ये पूरी चेन ऐसे 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 बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, और वो कुर्मी वोटर का एक इन्फ्लुएंस बेनी वर्मा के जाने से कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को पार्लियामेंट के चुनाव में सीधे फायदा हो गया। असेंबली के चुनाव में फिर वही नुकसान हो गया, नहीं फायदा। लेकिन पार्लियामेंट में चूंकि कांग्रेस ऑप्शन थी तो कांग्रेस को वहां पर राजनीतिक फायदा हुआ, और उस ताकत का नतीजा रहा कि इस तरफ भी, यानी रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, इन सब इलाकों में भी कांग्रेस 22 सीटें जीत गई थी लोकसभा की। कानपुर देहात की सीट जीत गई थी। तो कई सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही, वो वजह रही। तो कुर्मी वोटर एक अपने पैटर्न का, अपना मनमौजी वोटर है। उसके समाज के बड़े नेताओं के पीछे वो खड़ा होता है, और वो नेता उसको समय देते हैं। टाइम पास नेताओं को की वैल्यू नहीं रखती पार्टी। वो तो पंकज चौधरी को ये साबित करना पड़ा। हाँ, करेक्ट, वही मैं भी बोलने वाला था कि आप थोप नहीं सकते, आपको तो उनमें हुनर है, वो 7 बार के एमपी हैं, ऐसे जीत करके तो आए नहीं। तो उनमें हुनर है, वो उनमें शक्ति है, क्षमता है, लेकिन अब महाराजगंज से बाहर निकलने का वक्त, नेता तैयार करने का वक्त है। क्योंकि अगर आप टिकट नहीं देंगे, नेता नहीं तैयार करेंगे, तो समाज आपके पीछे नहीं जुड़ेगा। और किसी समाज के साथ है तो कुर्मी समाज क्यों अछूता रहे? अब उसको भी हिस्सेदारी चाहिए।